नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। मेरा खास कार्यक्रम है चाय पे चुनावी चर्चा। इस समय मैं सुभाष नगर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कितने लोग यहाँ पर चुनाव की चर्चा करते हैं। अपना चाय की चुस्की लेने के बाद जो है चुनावी चर्चा कर रहे हैं और बाकायदा जो है एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अब की किसको वोट करना है, कैसा रहेगा, कौन प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में आए जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और जो है आएगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा। तो आइए लोग से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है और हमारे चैनल के माध्यम से कहने का चाहते हैं। बाबू जी, कैसा रहेगा आपके चुनाव, बताइए। भाई चुनाव तो अच्छा ही रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। और तो मौसम तो बहुत ख़राब है भाई, अब आज तो धूप निकल आई है। हाँ, और पूछिए क्या पूछते हैं आप। क्या लगता है आपको, मतलब कि जो किसको करेंगे आगे चुनाव आपका 2022 का? अब तो वक्त बताएगा भैया सपोर्ट किसको किया जाएगा। योगी जी यहाँ से चले गए, ये बड़ा अफसोस है। अब क्या किया जाए, आप बताइए कैसा रहेगा? माहौल बढ़िया रहेगा अखिलेश की सरकार में जी। उसकी सरकार वो बढ़िया है, उसकी सरकार वो बढ़िया है। अच्छा जी। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव आपकी? भैया मोदी यहाँ से लड़ते तो बेहतर रहा, योगी लड़ते तो, बस यही हमारा कहना है। क्यों, मतलब 5 साल का कैसा रहा उनका, किस तरह से रहा, क्या ठीक रहा, बेहतर रहा, बढ़िया रहा, कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा जी। आप बताइए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और योगी जी जो है यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं, गेहूँ चावल सब दे रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोगों को, गरीबों को। और सब बढ़िया यहाँ सब चल रहा है और सब बढ़िया खुशहाल हम लोग रह रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठंडी का मजा ले रहे हैं। और क्या भैया बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? यहाँ बहुत बेहतर ही रहेगा। यहाँ जो है जो गरीबों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को बहुत सम्मान भाजपा सरकार ने किया है। और यहाँ के माननीय विधायक जी भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब क्या रहेगा? अब की वही रहेगा जो पिछली बार था। अच्छा जी। तो आपके विकास के लिए किसको चुनेंगे? विकास तो हो ही रहा है, चुनेंगे किसको आप, जिसको पिछली बार चुना था। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? अब की चुनाव परिवर्तन होगा, क्योंकि अब की भाजपा को भी देखा, सपा को भी देखा, कांग्रेस को भी कोई कम ना समझे। अब की कांग्रेस भी बहुत अच्छा लड़ेगी, प्रियंका जी का प्रभाव पड़ेगा और बदलाव ज़रूरी है। अब की परिवर्तन की लड़ाई है यहाँ। क्यों ऐसा, क्यों 5 साल में कार नहीं है? नहीं, कार्य हुआ है, कुछ हुआ है, मगर यह है कि थोड़ा सा मुसलमानों के लिए जो जुमले भाजपा इख्तियार करती है वो थोड़ा ठीक नहीं रहते हैं। काम तो किया है उसने, गरीबों को भी काम किया है, राशन दिया है, पैसा भी लोगों को दे रही है, और विकास भी मिला है, मकान भी बने हैं। मगर ये कि परिवर्तन अब की होना ज़रूरी है। लोगों का कहना है परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। आप बताइए। आपकी अखिलेश की सरकार बनेगी और 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी, सारे प्रदेशों की अपेक्षा इस स्टेट में बिजली बहुत महंगी है। तो कम से कम इसी चीज़ का एक फ़ायदा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, आम जनता को मिलेगी, समाजवादी की बढ़िया सरकार बनेगी। यही सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए। आप बताइए कैसा रहेगा? अब की परिवर्तन है भैया। अच्छा, अब की अखिलेश। ऐसा क्यों 5 साल में कार्य नहीं हुए, क्या? भाई अखिलेश का मैनिफेस्टो इतना अच्छा है, उनका चुनावी समीकरण कि वो पहले से ही सब कुछ जो है लोगों को आगाह कर देते हैं कि जो है बिजली यूनिट फ्री 300 यूनिट है। और उनके राज्य में मेट्रो बनी, उनके राज्य में एक्सप्रेसवे बना। तो काम तो किया है उन्होंने, तो इस वजह से परिवर्तन की अब की जो है फिर से। और भी कुछ लोग मेरे मौजूद है, उससे बात करेंगे। बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? अब की परिवर्तन होगा, अब की अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश महंगाई के ऊपर रोक लगाएंगे। हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल, हर चीज़ बहुत महंगा है, आसमान छू रहा है। गरीबों के लिए बहुत परेशानियां हो रही हैं बस। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है आपकी जो 5 साल की वर्तमान सरकार थी उसने अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य क्या किया है? विकास किया, खाली मंदिर बनवाया और कौन सा काम अच्छा किया है? आज भी फैजाबाद वैसे ही है जैसे पहले था, आज भी वैसे ही है। बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशानियां हैं। आप बताइए कैसे रहेगी सरकार? नहीं, सरकार ने तो अच्छा काम किया है भाजपा ने। बस उनका खाली वही हिंदू मुस्लिम बोलना ये थोड़ा गलत है, बाकी काम तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो आपकी क्या रहेगा? आपकी सपा सरकार वैसे आएगी। अच्छा, काम भी अच्छा किया, सपा सरकार भी आएगी। हाँ, या जातिवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हिंदू मुस्लिम पिछड़ा अगला, काम को देख के आदमी वोट नहीं करता।
तो लोगों का कहना है कि अब की जो है अखिलेश सरकार आएगी। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो जिस तरह से वर्तमान सरकार थी 5 साल अच्छे कार्य किए, उसने गरीबों को जो है बाकायदा मकान दिलवाया, राशन दिलवाया, सब कुछ दिलवाया। लेकिन जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में जो रहता है कि आगे जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब देखना ये है कि 27 फरवरी को जिस तरह जब यहाँ पर वोट पड़ेगा अयोध्या में, तो ये अपने वादे पर कितने खरे उतरेंगे ये तो समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या जिले में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। जनपद की रौनाही पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 शातिर अपराधी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति व एक कबाड़ी भी शामिल है। पकड़े गए अपराधियों में सुल्तानपुर का एक हिस्ट्री टीचर भी शामिल है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच और रौनाही पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ ऑटो लिफ्टर थाना क्षेत्र के कांटा चौराहे के पास चोरी की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ हुई तो 2 चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी गया ट्रैक्टर का मामला सामने आया। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर थाना रौनाही क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर अमेठी के रहने वाले कबाड़ी और एक अन्य व्यक्ति जो सामान खरीदता था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 अवैध असलाह, कारतूस और 31,400 रुपए नकद भी बरामद किया है। थाना रौनाही क्षेत्र में 26 दिसंबर को तथा थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में 13 जनवरी को क्रमशः एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। संबंधित घटनाओं का अनावरण तथा अन्य मामलों के अनावरण, जो चोरी की अन्य घटनाएं थी, वाहन चोरी की, उनके अनावरण के लिए टीम गठित थी। एसपी आरए के निर्देश थे जनपद की स्वाट टीम, थाना रौनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो है ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी हैं। 5 जैसा मैंने बताया लिफ्टर हैं और 2 जो रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने कटवाई थी, जो कबाड़ी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके सापेक्ष जो कैश था 31,400 की बरामदगी, असलहे, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। साथ ही साथ इनसे हमें कुछ और इनपुट मिला है, इनके और सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है। उस पर हमारी टीम काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे अन्य घटनाओं का अनावरण तथा अन्य चोरी गए वाहनों की बरामदगी हम निकट भविष्य में। व्यापार अधिकार मंच के बैनर तले प्रमुख व्यापारियों की एक बैठक आज व्यापारी नेता सुशील जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ योजनाएं आ रही हैं तो कुछ चल रही हैं जो जल्द ही धरातल पर दिखेंगी, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी बन रही हैं जो आम नागरिक और व्यापारियों को प्रभावित कर सकती हैं। इस पर चिंतन मनन इस बैठक में किया जा रहा है। यहाँ की योजनाएं जो व्यापारियों को प्रभावित कर रही हैं उसमें कैसे संशोधन हो जिससे व्यापारियों और आम नागरिक का कम से कम नुकसान हो या नुकसान ना हो, तथा समस्याओं का निराकरण कैसे शासन प्रशासन स्तर पर कराया जाए। बैठक में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि सुशील जायसवाल की अध्यक्षता में आज उनके आवास पर शहर के प्रमुख व्यापारियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिला स्तरीय हमारे पदाधिकारियों की बुलाई गई है, जिसके पीछे वर्तमान चुनाव जो राजनीतिक रूप से कैसे समाज मजबूत हो और वर्तमान समय में जिस तरीके से भव्य और नव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विकास की बहुत सारी योजनाएं शासन प्रशासन के द्वारा जो है लाई जा रही हैं, धरातल पर उतरने वाली है, जिसमें कहीं न कहीं प्रभावित भी बहुत हद तक, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी बनी हुई है और बन रही है जिससे कि प्रभावित जो है आम नागरिक यहाँ का जो रहने वाला है और व्यापारी वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उस विषय पे भी हम लोग चिंतन मंथन करने बैठे हुए हैं कि यहाँ की योजनाएं जो है
उसमें कैसे संशोधन हो सके कि जिससे कि व्यापारियों का नुकसान या आम निवासियों का, जनता का नुकसान कम से कम हो। साथ ही साथ हमारी आपकी बात जो है, जो समाज की बात है, वो सही ढंग से शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे वो पहुँचे और उसका निराकरण कैसे कराया जा सके, इसके लिए भी हम लोग चिंतित हैं। उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। अभी जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको हम आपको सूचित कर देंगे। सुनील कृष्ण गौतम को जिला कांग्रेस कमेटी में जिला प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर निर्मल खत्री का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्हें बधाई दी महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष बेद सिंह कमल और कांग्रेस कमेटी के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ने। इस मौके पर हरजीत सिंह सलूजा, श्रीनिवास शास्त्री, बसंत मिश्रा, रामकरण कोरी आदि मौजूद थे। बता दें कि सुनील कृष्ण गौतम को अब जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक नए तरीके से मीडिया विभाग को पुनर्गठित करने की कवायद शुरू की और जिसमें लखनऊ में विभिन्न ज़िलों में इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह लोगों का लिया गया और उस आधार पर सुनील कृष्ण गौतम जी को यहाँ पर ज़िले का मीडिया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आज यहाँ पर जो वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, महानगर कमेटी के अध्यक्ष वेद कमल जी हैं और AICC के सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, दूसरे सदस्य उग्रसेन मिश्रा जी हैं, रामनिवास पोद्दार जी अयोध्या के हमारे वरिष्ठ श्रीनिवास पोद्दार जी हैं, हरजीत सलूजा जी हैं। हम सब लोग आज यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। गौतम जी का बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उनकी जो उनके पास ज्ञान है, जो उनकी परिपक्वता है, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में और इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा हम सबको। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और हम लोगों के नेता आदरणीय निर्मल खत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि प्रवक्ता जैसा महत्वपूर्ण पद मुझे प्रदान किया गया। भले ही लिखित परीक्षा मैंने अदा की, लेकिन निर्मल भैया के सहयोग से ही, निर्मल भैया के आशीर्वाद से यह पद मुझे प्राप्त हुआ। और प्रवक्ता पद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद प्रवक्ताओं का चयन इसलिए कर रही है कि योग्य व्यक्ति आगे आ सकें, ऐसे लोग आगे आ सकें जो कांग्रेस की मूल भावना को, सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचा सकें। समाज में फैली सत्ताधारी दल द्वारा फैलाई गई भ्रामक बातों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ही कर सकता है। ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए योग्य व्यक्तियों को, पढ़े लिखे लोगों को प्रवक्ता पद का दायित्व सौंपा जा रहा है। रौनाही के कांटा चौराहे के सामने ठेला लेकर जा रहे एक व्यक्ति को बस ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 27 वर्षीय अमित कुमार गुप्ता जो ठेला चलाता है और कांटा चौराहे के सामने से गुजर रहा था कि तेज रफ्तार से आ रही बस ने टक्कर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी शराब बनाने वाले लोगों की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। बीकापुर पुलिस ने बीती देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर शराब कारोबार में जुटे लोगों में सनसनी फैला दी। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के तमसा नदी के कछार पर स्थित पिपरी गांव के किनारे पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में लहन तथा कच्ची शराब बरामद करके गोरख धंधे की कमर तोड़कर रख दी। इस दौरान पुलिस को कई भट्टियां मिली, जिनमें भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई। बीकापुर के सीओ सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी की माने तो बीते सप्ताह में बीकापुर सर्किल पुलिस अवैध शराब निर्माण के कारोबार के लिए काल साबित हो रही है। इस दौरान पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके जहां एक ओर सैकड़ों लीटर शराब बरामद की है, वहीं दूसरी तरफ करीब 50 कुंतल लहन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पिपरी जलालपुर क्षेत्र में आज रेलवे क्रॉसिंग के पास तमसा नदी के किनारे ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग वहाँ अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं और वो शराब का निर्माण भी कर रहे हैं।
इस सूचना पर मौके पर मैं टीम लेकर दबिश में पहुंचा, तो वहां पर एक खेत में काफ़ी सारी लहन, जिसकी मात्रा करीब 20 कुंटल रही होगी, वो बोरियों में करके ज़मीन के अंदर गाड़ी गई थी। कई सारी वहाँ पर भट्टियाँ भी बरामद की गई हैं, जो शायद रात में जलाई गई थी। एक भट्टी ऐसी भी मिली जो मौके पर जल रही थी, जिसे शराब का निर्माण हो रहा था। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन वहाँ जो भी बर्तन मिले, जो भी अवैध शराब मिली, भट्टियाँ मिली, पुलिस द्वारा उनको जब्त किया गया, उनके नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। और जिस ज़मीन पर इसका निर्माण किया जा रहा था, उन सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।